नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल में जिक्र है ज़मानत जब्त होना, तो चुनावों का सीज़न चल रहा है और हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार एक दूसरे को पराजित करने की फिराक में लगा हुआ है। प्रचार प्रसार जोरों पे चल रहा है। तो ज़मानत जब्त होना किसको कहते हैं, ये आज का टॉपिक है। मुख्यतया चुनाव आयोग ये चाहता है कि सीरियस कैंडिडेट्स चुनावों में हिस्सा लें, यानी वो प्रत्याशी जो गंभीर हैं चुनाव लड़ने के प्रति, वे ही चुनावों में हिस्सा लें। और इसके लिए चुनाव आयोग ने प्रत्येक प्रत्याशी से एक जमानत राशि लेना तय किया। यानी जो भी प्रत्याशी नामांकन करेगा उसको अपने नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि जमा करनी होगी। और संसदीय चुनावों में ये 25,000 होती है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ये 10,000 रुपया होता है। यानी सांसद का चुनाव जो लड़ना चाहता है उसको 25,000 रुपये जमानत राशि देनी होगी और जो विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है उसको 10,000 रुपये की जमानत राशि देनी होगी। SC ST कैंडिडेट्स को छूट मिलती है और SC ST कैंडिडेट्स को जमानत राशि आधी देनी होती है। यानी सांसद का चुनाव लड़ने के लिए 12,500 और विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि के तौर पर देना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जमानत राशि जब्त कैसे हो जाती है। जब्त यानी चुनाव आयोग उसको वापस नहीं करता है। तो इसको हम लोग समझ लें कि जो कुल वैध मत होते हैं, जो भी उस क्षेत्र में पड़े टोटल वैध मत, उनका 1/6 से 1/6 से अधिक वोट पाना प्रत्येक प्रत्याशी के लिए ज़रूरी होता है। अगर कुल वैध मतों का 1/6 से कम किसी प्रत्याशी ने वोट पाए हैं तो उसकी जमानत राशि चुनाव आयोग वापस नहीं करता है, जब्त कर लेता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि किसी विधानसभा क्षेत्र में कुल वैध मत 1 लाख पड़े और 1 लाख का 1/6 क्या हुआ, 16,666 वोट। तो अगर 16,666 वोट से कम किसी प्रत्याशी को मिले हैं तो उसकी जमानत राशि चुनाव आयोग जब्त कर लेता है। मज़े की बात है कि 16,666 वोट भी अगर किसी ने पाए होंगे तो उसकी भी जमानत राशि चुनाव आयोग जब्त कर लेगा। यानी 1/6 से अधिक वोट पाना आवश्यक होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जमानत राशि चुनाव आयोग वापस कब करता है। इसकी कई स्थितियां बनती हैं। जैसे किसी प्रत्याशी ने नॉमिनेशन किया हो, नामांकन किया हो और उसका नामांकन जांच में बाद में खारिज हो जाए, निरस्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग उसको जमानत राशि वापस कर देता है। कई प्रत्याशी होते हैं जो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, उन्हें भी जमानत राशि वापस मिल जाती है। दुर्भाग्य से मतदान से पूर्व किसी प्रत्याशी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी जमानत राशि भी वापस कर दी जाती है। कोई प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है तो निश्चित रूप से उसकी जमानत राशि वापस हो जाती है। कोई प्रत्याशी हार जाता है लेकिन उसने कुल वैध मतों का 1/6 से अधिक वोट पाए होते हैं तो उसकी भी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। एक मज़ेदार स्थिति होती है, हालांकि कई बार ऐसा हो चुका है कि कोई प्रत्याशी चुनाव जीत गया हो लेकिन उसको कुल वैध मतों का 1/6 से कम वोट मिले हैं, तो इस स्थिति में विजयी प्रत्याशी को जमानत राशि वापस मिल जाती है। तो जमानत राशि
के बारे में ये तथ्य थे, ये जानकारियाँ थीं। हालांकि जमानत जब्त होना एक इंसल्ट के तौर पे लिया जाता है कि अरे फला प्रत्याशी की तो जमानत ही जब्त हो गई। तो चुनावों का सीज़न है और हम लोग लगातार चुनावों के ऊपर कुछ न कुछ हम लोग चर्चा करते रहेंगे, नई नई चीज़ें, जानकारियाँ हम लोग सामने लाते रहेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।